ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन क्रम में। सेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जिसका जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। और अपना न्यू आया चैनल को तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपको मिलने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 50 क्वेश्चन सेट चलता है। देखिए विविध में आपको कैसा पकड़ होता है, आप टेस्ट देके देखिए 50 में से कितना सही होता है। लास्ट में आपको कमेंट में बता देना है मेरा 50 में से कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए समय ना हम एक रत्ती भी नहीं गवाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन। और पहला प्रश्न देखिए, इससे पहले हम 200 तक क्वेश्चन करवा चुके थे, इससे आज से होने वाला 201 प्रश्न है। 201 आपको 1 2 बोलेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। जो है 1 नंबर का जो है प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, आप सभी को कमेंट में बता देना है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिए। देखिए इस कुछ प्रश्न को ऐड कीजिएगा तो और मजा ही आ जाएगा। 15 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, आपसे बताइएगा। 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है अभियंता दिवस। ठीक है, 15 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, अभियंता दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, 21 सितंबर के दिन में आप लोग बता दीजिए कमेंट क्या मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन में। ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए 2 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाता है, क्या बता दीजिएगा। 202 का देखिए 2 3 बोलेगा आप लोग समझ लीजिए, ऐसा मत सोचिए सर गलत बोल रहे हैं। 2 नंबर का जो है राइट आंसर होता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बता देना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को कमेंट में बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में फटाफट छाप दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ प्रश्नों को ऐड कर लेते तो और मजा ही आ जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर सबसे पहले दिख रहा है, 2 अक्टूबर को किनका जन्मदिन होता है, गांधी जयंती होता है। 2 अक्टूबर उसका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को जन्मदिन होता है गांधी जी का। उसी के जन्मदिन दिवस पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है, सभी याद देखिए 2 अक्टूबर के दिन में। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 9 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगले बता दिए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देखिए वृद्धजन दिवस जो है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 3 का जो है राइट आंसर पूछा रहा है कि निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपसे बता दिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी बता दिए। 203 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन में, सभी याद देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए अगले में बता दी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बता दीजिए फटाफट। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूछा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सभी याद देखिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, सभी याद रखिएगा। देखिए 204 का जो प्रश्न कहता है कि इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है। 204 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए फटाफट। ठीक, देखिए 204 का जो प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी का जो है पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट आपसे बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। 204 का जो है राइट आंसर हो जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 205 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप सभी कमेंट बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 205 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर राष्ट्र विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन में। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। देखिए अगले बता दें विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। कमेंट में याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। विश्व शौचालय दिवस आप बता दीजिएगा 19 नवंबर को। देखिए मधुमेह दिवस जिसको डायबिटीज दिवस बोला जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है मधुमेह दिवस। बाल दिवस पता ही होगा आप लोग सभी को, ठीक है 14 नंबर के दिन मनाया जाता है। मधुमेह दिवस भी आपको 14 नंबर के दिन मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका अगला प्रश्न 206 है, जो कि राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। प्रश्न को पढ़िए तब तो इसका जो है देखिए पूछा जा रहा है कि 206 से प्रश्न कहता है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 206 से, आप सभी को फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर के दिन मनाया जाता है, टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 207 प्रश्न कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता दीजिए कमेंट में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो है राइट आंसर 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। राइट आंसर 1 दिसंबर हो जाता है। देखिए पूछा जा रहा है क्या निम्न में से 10 दिसंबर के दिन
कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, सभी याद रखिए। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 208 का, ठीक है। सभी याद रखिएगा। देखिए 209 का प्रश्न कहता है विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में? आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 209 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो है राइट आंसर इटली हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर इटली हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखिए 210 का प्रश्न कहता है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 210 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता है। देखिए 211 प्रश्न कहता है कि यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न को एक बार समझिए। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में किस राज्य में स्थित है? 211 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? सभी को पता अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 212 प्रश्न कहता है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? इसका जो है राइट आंसर बता देना आप सभी को। 212 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है। 13 का देखिए प्रश्न क्या था 213 का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रंपा मंदिर का कब जोड़ा गया था? इसको जो है राइट आंसर पूछा। रंपा मंदिर जो है यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? आप सभी को बताना है जरूर राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 213 का जो है प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? 2021 में जोड़ा गया था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 214 प्रश्न क्या था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? 214 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है कि 1985 में किस स्थल को जो नहीं जोड़ा गया था? आप सभी को बताना है। 214 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है सूर्य मंदिर हो जाता है। देखिए 215 प्रश्न कहता है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्फूत को कब शामिल किया गया था? आप सभी को बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न कहता है यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल में सांची का स्फूत को कब शामिल किया गया था? आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। 215 का जो है राइट आंसर कमेंट आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर 1879 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1989 हो जाता है। राइट आंसर सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है 216 का जो है राइट आंसर प्रश्न कहता है भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? आप सभी को कमेंट बता देना है। 216 का प्रश्न कहता है भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? 216 का जो है राइट आंसर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 17 का जो है प्रश्न को देखिएगा। 17 का प्रश्न क्या होता है? राइट आंसर आप सभी कमेंट बता दीजिएगा। देखिए वायुसेना का पूर्वी जो है कमांडर मुख्यालय कहाँ स्थित थी? बता देना आप सभी को। पूछा जा रहा है कि वायुमंडल का पूर्वी कमांडर मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? 217 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर शिलोंग हो जाता है। राइट आंसर आपको शिलोंग हो जाता है, सब याद देखिएगा। देखिए 218 प्रश्न कहता है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है भारतीय सेना का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आप सभी को बता देना। 218 का जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो सेक्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है सेक्शन, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सेक्शन हो जाता है। 290 का प्रश्न कहता है क्या? आप सभी को बताना भारतीय सेना की उत्तरी कमान के मुख्यालय कहाँ है? पूछा उधर उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर आप सभी को बताना है कहाँ है। 219 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है उधमपुर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर उधमपुर हो जाता है। उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर उधमपुर में स्थित है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है 220 का प्रश्न कहता है कि नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए 220 का प्रश्न कहता है नौसेना के 3 कमांड में बांटा गया है, इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका जो है हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? 220 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर विशाखापट्टनम हो जाता है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर 220 का जो है राइट आंसर सी नंबर विशाखापट्टनम हो जाता है। 211 कहता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बता देना है। 221 का जो है राइट आंसर क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 221 का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है खड़गवासला जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 222 का जो है राइट आंसर क्या होता है? आप सभी को बता देना है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाता है?
222 का जो है राइट आंसर कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, कोयम्बटूर हो जाएगा राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखिए 213 का प्रश्न कहता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना कब किया गया था। आप सबको बता देना सीआरपीएफ का स्थापना कब क्या किया है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी छाप दीजिएगा। 223 का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1939 में स्थापना किया गया था सीआरपीएफ का, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1939 में को देखिए प्रश्न को रिपीट एक बार कर लीजिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना कब किया गया था, 1939 में। देखिए इसका जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है 24 का प्रश्न कहता है एनएसजी का स्थापना कब किया गया था, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी का स्थापना कब किया गया था। 24 का जो है 24 का राइट आंसर क्या होता है, 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर 1984 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1984 हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है 1984, सभी याद देखिएगा, ठीक है। देखिए 204 का जो है 225 का प्रश्न कहता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। आपसे बताना है सीआरपीएफ की पूछा जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था, आपसे बताना है। 225 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है कैप्टन कमलेश कुमारी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, कैप्टन कमलेश कुमारी राइट आंसर हो जाता है। 26 से प्रश्न कहता है क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो है 226 से जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 226 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो है नई दिल्ली राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 227 का प्रश्न कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 227 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है, सभी याद रखिएगा। जड़ी बूटी पूछा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 228 का प्रश्न कहता है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है, कपड़ा उद्योग का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आप सभी को बता देना। 228 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद गुजरात हो जाता है राइट आंसर, कपड़ा उद्योग के अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित, सभी याद देखिए। 228 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद हो जाता है। देखिए 229 का प्रश्न कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आप सभी को कमेंट में बता देना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट छाप दीजिएगा। देखिए ये तो पता ही होगा सभी को, ट्राम्बे में स्थित है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे स्थित हो जाता, ट्राम्बे जो है राइट आंसर हो जाता है। 213 का प्रश्न कहता है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, आप सभी को बता देना है, राइट आंसर क्या हो जाता है। 213 का जो है राइट आंसर दुर्गापुर हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर राइट आंसर हो जाता है। 231 का प्रश्न कहता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 231 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट से भी बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर देहरादून राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर देहरादून हो जाता है। 232 का प्रश्न कहता है कि सभी बताते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। अब देखिए सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है विविध का, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को हुबहू मिलेगा, ठीक है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिएगा कॉपी में और रिवीजन करते रहिए बार बार को। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। 232 का जो है राइट आंसर क्या होता है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। 232 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी को कमेंट में बता देना है, ठीक है। मौसम पूछा वेधशाला जो है पुणे में स्थित है, सभी याद देखिएगा, जो है कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, आप सभी को बता देना है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 233 का जो है राइट आंसर पूछा प्राथमिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। 233 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर कोलकाता राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता स्थित राइट आंसर हो जाता है। देखिए 34 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है, आप सभी को बता देना है, सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। 34 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा फटाफट। देखिए इसका जो है राइट आंसर उलादीन खान हो जाता है, सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर उलादीन खान हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर डी। 234 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 35 का प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। देखिए पूछा रहा नहीं है तो आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए, नहीं है। 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए उस्ताद बिंदु खान हो जाता है, ये तो इसमें से नहीं है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। देखिए 236 से कहता है गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सभी बता दिए। 236 से जो है राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका जो है तबला हो जाता है राइट आंसर 236 से जो है राइट आंसर तबला हो जाता है, सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। 237 प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है। 237 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट छाप दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है भजन सुपारी हो जाता है, सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भजन सुपारी राइट आंसर हो जाता है। देखिए प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किसका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है, भजन सुपारी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 238 का प्रश्न कहता है बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, सभी को बताना है। बदरुद्दीन जो है डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है पूछा जा रहा है। 238 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी कमेंट में फटाफट जवाब दे दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर बीना हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी बीना राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका जो है 239 का कहता है कि सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है, आप सभी को बताना 239 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए उपयुक्त में से ए बी दोनों होता है, भरतनाट्यम और ओडिशा दोनों ही इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। सी नंबर, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही राइट आंसर हो जाता है। सी ए और सी दोनों ही सही है। देखिए पूछा जा रहा है 214 पर से कहता है निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है किसमें से नहीं है, बताना आप सभी को। कथक जो है नृत्य शैली से नहीं है, आप सभी को बता दें इसका जो है राइट आंसर 214 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट फटाफट छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर प्रियदर्शनी गोविंद, इसका जो है राइट आंसर इनमें से नहीं हो जाता, राइट आंसर इसका जो है डी नंबर और राइट आंसर हो जाता है। 214 पर कहता है किसका संबंध मोहिनीअट्टम से, सभी को बताना मोहिनीअट्टम से किससे संबंधित है। देखिए 241 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट सभी छाप दीजिएगा। देखिए एक और प्रश्न बता दें मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, आप सभी को कमेंट फटाफट जवाब दे देना है। पूछा जा रहा है कि इसका जो है राइट आंसर 241 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेमा मालिनी राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिए मोहिनीअट्टम से पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था, कमेंट से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है आपसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। 242 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 1861 में स्थापना हुआ था, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी 1861 राइट आंसर हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1861 में। देखिए प्रश्न कहता है कि भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था। 243 का जो है राइट आंसर क्या होता है 1954 राइट आंसर हो जाता है। पूछा जाए ललित कला का अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 244 ऊपर से कहता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या, आप सभी को बता देना। समाधि स्थल का नाम पूछा जा रहा है राजीव गांधी का, आप सभी को बताना। 244 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है वीर भूमि हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है समाधि स्थल वीर भूमि हो जाता है। 245 का पूछा जा रहा प्रश्न, आप सभी को कमेंट बताना है राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। राजघाट महापुरुष समाधि का स्थल है, पूछा जा रहा है कि 245 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है महात्मा गांधी हो जाता है, राजघाट से महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, सभी याद रखेगा। 246 से पता है कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है, शांतिवन, इसका जो है 246 का जो है राइट आंसर क्या होता है जवाहरलाल नेहरू का जो है शांतिवन इसका समाधि स्थल का नाम है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। देखिए 247 प्रश्न का आता है, 247 के प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए 247 का कहता है खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था, इसका जो है राइट आंसर 247 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट फटाफट बता दीजिएगा। देखिए खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर चंदेल में किसने बनवाया, चंदेल हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर चंदेल ने बनवाया था, सभी याद रखिएगा। 248 का पता है लिंगराज मंदिर कहाँ, लिंगराज मंदिर का निम्न डाली थी, इसका जो है राइट आंसर 248 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट कीजिए, लिंगराज मंदिर का नवी डाली थी, इसका जो है किसने डाली थी। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है 24 का जो है 248 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यतायति केसरी जो है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए सेशन का जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्न में से मृगयानी का महल निर्माणकर्ता कौन है, इसका पूछा जा रहा है राइट आंसर क्या होता है। मृगयानी जो है महल का निर्माणकर्ता कौन है, 249 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट से भी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राजा मान सिंह हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद देखिएगा। देखिए 215 का जो प्रश्न का था निम्न में से कौन पर्यटक स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। 215 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी को बता देना अच्छे से, ठीक है। पूछा जा रहा 215 प्रश्न का था निम्न में से कौन पर्यटक स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। 215 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही राइट आंसर हो जाता है सभी। याद देखिएगा कुतुबुद्दीन मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों ही इसका जो है राइट आंसर सही हो जाता है। देखिए 201 से लेकर 250 के बीच में आपको 50 क्वेश्चन था। 50 में से आपका कितना सही हुआ आप सभी कमेंट बता दीजिएगा, और कितना सही कितना गलत हो भी बता दीजिएगा। सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट आप लोग जवाब दे दीजिए, थोड़ा प्यारा सा कमेंट करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।